हम हर सैटरडे एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन अथवा सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक कीजिए। इससे पहले पॉजिटिव प्रोनाउन सीखे थे, आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखेंगे, अर्थात निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, अर्थात जब वाक्य में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स टू पर्सनल प्रोनाउंस। जब हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ अथवा सेल्व्स को जोड़ते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन हो तो सेल्फ जोड़कर उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, जैसे माई प्लस सेल्फ बना माई सेल्फ। अगर प्लूरल प्रोनाउन हो तो उसके साथ सेल्फ्स जोड़कर उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, जैसे आवर प्लस सेल्फ्स बना आवर सेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन टेबल की मदद से समझेंगे। पर्सनल सिंगुलर प्रोनाउन हो तो माई, हिम, हर, इट, यू के साथ सेल्फ जोड़कर उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, जैसे माई प्लस सेल्फ बना माई सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ बना हिमसेल्फ, हर प्लस सेल्फ बना हर सेल्फ, इट प्लस सेल्फ बना इट सेल्फ, यू प्लस सेल्फ बना योर सेल्फ। अगर पर्सनल प्लूरल प्रोनाउन हो तो यू, आवर, देम, देयर के साथ सेल्फ्स जोड़कर उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, जैसे यू प्लस सेल्फ्स बना योर सेल्फ्स, योर आवर प्लस सेल्फ्स बना आवर सेल्फ्स, देम प्लस सेल्फ्स बना देम सेल्फ्स, देयर प्लस सेल्फ्स बना देयर सेल्फ्स। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वाक्य द्वारा समझेंगे, जैसे पहला द बॉय हर्ट हिमसेल्फ। इस वाक्य में सब्जेक्ट बॉय एंड ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर लड़के ने खुद को चोट पहुंचाया, इसलिए हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। दूसरा, सी मेड द केक हरसेल्फ। इस वाक्य में सब्जेक्ट सी एंड ऑब्जेक्ट हरसेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर उसने खुद केक बनाई, इसलिए हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तीसरा, यू डू इट योरसेल्व्स। इस वाक्य में सब्जेक्ट यू एंड ऑब्जेक्ट योरसेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर तुम इसे अपने आप करो बताया गया है, इसलिए योरसेल्व्स सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। चौथा, यू शुड नॉट ब्लेम योरसेल्व्स, अर्थात तुम लोग अपने आप को दोष मत दो। यहाँ पर सब्जेक्ट यू एंड ऑब्जेक्ट योरसेल्व्स दोनों एक ही समूह है, इसलिए योरसेल्व्स प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। पांचवा, वी बिल्ट ए हट फॉर आवरसेल्व्स का अर्थ हमने अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। यहाँ पर सब्जेक्ट वी एंड ऑब्जेक्ट आवरसेल्व्स दोनों एक ही समूह है, इसलिए आवरसेल्व्स प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। छठा, दे इंजर्ड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द मैच।
अर्थात उन्होंने मैच के दौरान अपने आप को चोट पहुंचाई। यहाँ पर सब्जेक्ट दे एंड ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स दोनों एक ही समूह है, इसलिए देमसेल्व्स प्लूरल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। Sometimes we use prepositions before reflexive pronoun to clarify which person or thing we are talking about. कभी-कभी हम किस व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं समझने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशंस लगाते हैं। जैसे रीमा वॉज टॉकिंग टू हरसेल्फ। यहाँ पर हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग हुआ है। दूसरा, द ग्लास ब्रोक बाय इटसेल्फ। यहाँ पर इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले बाय प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया गया है। आई एम एंग्री विथ माई सेल्फ। यहाँ पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले विथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखें कि अपना परिचय देते समय माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एन emphatic pronoun is used with a noun or pronoun to draw attention or just to emphasize। अर्थात अपना बात पर दबाव डालने के लिए नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों शब्द में कोई अंतर नहीं है। इनका प्रयोग से ही पता चलता है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे पहला, आई सॉल्व द सम माई सेल्फ। मैंने प्रश्न को अपने आप हल किया। आई माई सेल्फ सॉल्व द सम। अर्थात मैंने अपने आप प्रश्न को हल किया। जब वाक्य माई सेल्फ से समाप्त हुआ तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे और जब प्रोनाउन के बाद माई सेल्फ लिखा गया तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। मैंने खुद किया यह समझाने के लिए प्रोनाउन के बाद माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है। दूसरा, शी मेड द केक हरसेल्फ। उसने केक को अपने आप बनाई। शी हरसेल्फ मेड द केक। उसने अपने आप से केक बनाई। वाक्य हरसेल्फ से समाप्त होने पर उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा गया तथा जब प्रोनाउन के बाद हरसेल्फ लिखा गया तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। उसने खुद बनाई यह समझाने के लिए प्रोनाउन के बाद हरसेल्फ का प्रयोग किया गया है। आज हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखा। अगले वीडियो में एडजेक्टिव सीखेंगे। इस पार्ट के एक्सरसाइज के लिए ऊपर आ रहे सजेशंस पर क्लिक कीजिए। आप अपना सुझाव या प्रश्न कमेंट बॉक्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर सप्ताह के अंत में दे दिया करेंगे।